हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो के एंड तक मैं एक बात आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा एंड आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या ही मैंने स्ट्रैटेजी देख ली। आज मैं आपको एक जेन्युइनली बहुत ज्यादा सिंपल सी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है उन सभी को पता है कि सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है कि अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ पाए देन वहां पे आप पैसा कमा पाएंगे। बट कितने ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली मार्केट की डायरेक्शन को कैच कर पाते हैं एंड फिर वो जो ट्रेंड है उसको राइड कर पाते हैं? वो परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ज्यादा सिंपल सी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं एंड शायद हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए बिकॉज मैं पूरा एकदम अच्छे से पूरी स्ट्रेटजी, इसके एडजस्टमेंट, इसके प्रॉस कॉन्स, पूरा लॉजिक, आपको हर चीज आपको बताऊंगा ताकि ये वीडियो के एंड तक आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, वहां पे आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो अब आप एक बार ये वीडियो को पॉज करिए एंड मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है। अब इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मिक्स्ड होगा, कुछ ट्रेडर को पता होगा एंड कुछ ट्रेडर को नहीं पता होगा। तो अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को एक बार केटर कर लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, कि कैसे आप मार्केट की डायरेक्शन को जान पाए सो दैट फिर आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लें एंड वहां पे फिर ट्रेड ली जाए। अगर मुझे पता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, उस सिचुएशन पे मैं कॉल बाय कर सकता हूं, मैं पुट सेल कर सकता हूं, या मैं फिर स्प्रेड भी बना सकता हूं, मैं फ्यूचर बाय कर सकता हूं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। बट ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, इसके लिए मैं आज आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाएंगे। मैं ये वापस बता रहा हूं कि इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। हम एक ऐसा सेटअप बना रहे हैं जिससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट एक तरफ डायरेक्शन में चली जाए। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए। तो सबसे पहले अब स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं 8 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा। एट द मनी जिस भी लेवल पे चल रहा होगा वहां से 8 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एंड 12 स्ट्राइक्स दूर आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री टाइम मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी, जिसमें एग्जिट मेरी 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन। आई एम श्योर आपको समझ आ ही गया होगा, ये मैं मंथली एक्सपायरी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जहाँ पे महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसे दिन सुबह 10 बजे मैं ट्रेड डालूंगा एंड पूरा महीना मैं इसको रन करूंगा। 3:15 PM पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। एंड इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी में मैं सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करूंगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ट्रेडिंग के साथ साथ कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो भी ना इसको आपको ऐसे बार बार ट्रैक करने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है पूरी महीने की स्ट्रैटेजी में। बट यही सिंपल सी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। ये पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल पार्ट है स्ट्रैटेजी का। अब इसी रूल्स के साथ एक बार मैं आपको सिमुलेटर पे लेके चलता हूं एंड मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूं एंड यहां मैं आपको जनवरी मंथ का एग्जांपल दिखा रहा हूं। 1 जनवरी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंट्री टाइम मेरी 10 बजे की है। एंट्री टाइम का कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, बट जो भी टाइम मैं डिसाइड करूंगा उसी सेम टाइम के साथ मैं बैक टेस्ट भी करूंगा एंड मैं लाइव ट्रेड भी करूंगा। अब देखिए, मंथली एक्सपायरी मेरी 30 जनवरी की है। तो अब एट द मनी चल रहा है 50,600। तो जैसा हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, एट द मनी से 8 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 49,800 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 12 स्ट्राइक्स दूर एट द मनी से मैं बाय करूंगा। 9 10 11 12, तो 49,400 ये मैं बाय कर लेता हूँ। यही सेम चीज अब मैं कॉल ऑप्शन की तरफ भी करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 51,400 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 9 10 11 12, 51,800 ये मैं बाय कर लूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। आई नो बहुत सारे ट्रेडर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैं बोल रहा था कि ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं एंड यहाँ पे तो मैंने आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर दी है। मैंने इसमें आपको ये भी बोला था कि ये सिर्फ इनिशियल पार्ट है स्ट्रेटजी का एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा।
अब इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम आयरन कॉन्डोर क्रिएट करने वाले हैं, जिसका प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया है। एंड इसमें ओवरऑल आपका मार्जिन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड आपकी ब्रेक इवन सब चीज यहाँ पे दी हुई है। अब इस आयरन कॉन्डोर में दो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जिसपे मैं ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन, जब तक मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के अंदर है, मतलब जब तक मेरे ब्रेक इवन के अंदर है, ऊपर की तरफ 51,665 एंड नीचे की तरफ 49,535। सो जब तक मार्केट मेरे ये ब्रेक इवन के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा एंड मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। बिकॉज हो सकता है बाई चांस अगर मार्केट कोई महीना बहुत ज्यादा साइडवेज रह गई एंड अगर मार्केट इसी ग्रीन टेंट के अंदर क्लोज हो गई तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मैंने आयरन कॉन्डोर में ही अपनी स्ट्रैटेजी पूरी क्लोज कर दी है। ये तो थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट कभी भी मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, मतलब कभी भी ये ग्रीन टेंट के बाहर जाएगा, उस सिचुएशन पे मैं एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो जो आप थंबनेल देख के आए कि ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अभी ये एक्चुअली शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे मैं पहले आयरन कॉन्डोर क्रिएट करूंगा एंड उसके बाद मैं इसको डायरेक्शनल बनाऊंगा। तो अब एक बार इसी एग्जांपल में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक बार लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ओवरऑल लॉजिक है ये स्ट्रेटजी का। मार्केट में ना आपको 100% कोई नहीं बता सकता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। एवरीथिंग इज जस्ट रनिंग ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस। एंड यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में मैं बस एक हायर प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। इनिशियली मैंने एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया है जहां पे मेरा व्यू साइडवेज है कि अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, देन वहां पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता हूं अगर बाई चांस मेरे टारगेट पे आ जाती है। एंड वरना अगर दूसरे सिनेरियो में मार्केट पूरे महीना मेरे ग्रीन टेंट के अंदर रह जाती है तो इट इज अ गुड थिंग। विदाउट एडजस्टमेंट मुझे वहां पे ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट हो गया है। लेकिन अगर मार्केट को जेन्युइनली किसी एक डायरेक्शन में जाना है तो वो मेरे आयरन कॉन्डोर की रेंज को ब्रीच करेगा। एंड जब भी वो ब्रीच करेगा तब हमें एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट उस तरफ जा सकता है। अब देखिए मैंने ये ना आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर दिया है एंड सपोज अब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है एंड ये जो मेरा ब्रेक इवन है 51,665 इसके ऊपर चली जाती है, तब वहां पे मार्केट हमें एक कंफर्मेशन दे रही है कि भाई मार्केट 2% ऊपर जा चुकी है एंड अब एक हायर पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकती है। ये तरीका कोई भी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कि आप महीने के स्टार्टिंग में ही एक प्रॉपर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना दो। अब देखो अगर इसी सिचुएशन पर मान लो मेरा व्यू होता कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड मैं एक डायरेक्शनल व्यू बना देता, मान लीजिए मैं स्प्रेड बना देता, तो स्प्रेड का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए मैंने एक ना यहाँ पे बुलिश स्प्रेड बना दिया है। अब इस सिचुएशन पे अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मार्केट रिवर्स हुई हल्की सी भी तो मेरी वो पोजीशन नेगेटिव में आ सकती है। तो अब ऐसा हर बार तो श्योर नहीं है कि मेरी ट्रेड लेती मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग जाए मेरे व्यू के साथ। इसीलिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा कंफर्मेशन होने के लिए मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ, जहां पे अगर मुझे कंफर्मेशन आ जाती है कि भाई मार्केट जेन्युइनली मेरी रेंज के बाहर गई है, उस सिचुएशन में फिर मैं एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना दूंगा। गाइज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूरा एकदम कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई भी अपना डाउट ऐसे ही मत जानने दीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये टॉपिक बता रहा हूं आपको, जो आपके आने वाले काफी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के लिए काम आ सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ ट्रेडर का ये भी डाउट आ सकता है कि मैंने आयरन कॉन्डोर ही क्यों बनाई है, मैं आयरन फ्लाई भी तो बना सकता था। वेल आयरन फ्लाई का लॉस थोड़ा ज्यादा होता है एमटीएम एज कम्पेयर टू आयरन कॉन्डोर। अगर आयरन कॉन्डोर मेरे रेंज से बाहर जाता है तो मुझे कंपैरेटिवली कम लॉस होगा एज कम्पेयर टू आयरन फ्लाई। इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले आयरन कॉन्डोर बनाऊंगा। अगर मार्केट मेरी रेंज के बाहर जाएगा तब वहां पे मुझे कंफर्मेशन हो गई है कि भाई अब मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने वाली है, तब वहां पे फिर मैं डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना सकता हूं विद फुल कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड ही अपनी ट्रेड को डायरेक्शनल नहीं बना रहा हूं, बिकॉज मार्केट थोड़ा इधर उधर घूम भी सकती है। एंड अगर मार्केट इधर उधर पहले थोड़ा घूमती है उसके बाद अगर डायरेक्शन में जाती है तो वहां पे मेरे पास आयरन कॉन्डोर है, जहां पे मेरे पास 2% की रेंज दोनों तरफ है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा ट्रैवल कर कर अगर उसके बाद डायरेक्शनल होती है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर बाई चांस मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहती है पूरा महीना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आयरन कॉन्डोर तो मेरा क्रिएट ही है, जहां पे अगेन मैं अपनी ट्रेड को पॉजिटिव ही क्लोज करूंगा। ठीक है, अब ये मैंने ट्रेड बना दी है। अब इस ट्रेड को मैं फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा। जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा। एंड अगर कभी भी मार्केट मेरे किसी भी तरफ ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, उस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी आयरन कॉन्डोर को क्लोज कर दूंगा एंड मैं कंप्लीटली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना दूंगा।
अब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 1 PM 8th ऑफ जनवरी वेडनेसडे का दिन। अब देखिए जैसे मैं बता ही रहा था, इस सिचुएशन पर मार्केट ना थोड़ा ऊपर नीचे काफी ज्यादा घूमी, बट मेरे ब्रेक इवन के कभी भी वो बाहर नहीं गई, जिसकी वजह से वहां पे मैंने एडजस्टमेंट नहीं करी थी। लेकिन अब फाइनली मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा ट्रैवल कर कर अब फाइनली मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। सो यहाँ पे मुझे एक हल्की सी कंफर्मेशन है कि भाई हो सकता है, एक हायर पॉसिबिलिटी है कि अब इस लेवल से मार्केट फॉल कर सकती है। एंड इसी वजह से इस सिचुएशन पर मैं अपनी एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाऊंगा। ये जो पूरा आयरन कॉन्डोर है इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, जो भी मुझे P&L चल रहा है इट इज फाइन। मुझे यहाँ पे 392 रुपीज मिले हैं टोटली। एंड अब 8th ऑफ जनवरी 1 PM पर मैं अपनी एक नई डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनाऊंगा। सो 8th ऑफ जनवरी 1 PM का ये टाइम मैं ले लेता हूँ। एट द मनी देखिए चल रहा है 49,500, तो इसका मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। एंड यहाँ पे मैंने कितना प्रीमियम बाय किया है, 938 ऑन द कॉल साइड एंड 755 ऑन द पुट साइड। सो लगभग अगर इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे लगभग 800 पॉइंट्स हो जाता है। तो 800 पॉइंट्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 48,700 यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 50,300 ये मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको ये डाउट आ रहा होगा कि अभी भी ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी तो नहीं लग रही हमें। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट फॉल करने वाली है। अब उस सिचुएशन पर ये जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, मैंने सिर्फ एक सेल किया हुआ है, एक की जगह मैं इसको 2 कर दूंगा। अब देखिए इससे क्या हुआ है, मैंने अपनी एक कंप्लीटली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना दी है। अब अगर इस सिचुएशन पर अगर मार्केट वहीं रह जाती है मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है मुझे 24,000 रुपीज का एक वो पॉसिबल गेन दिख रहा है। एंड इसमें एक बहुत ज्यादा जबरदस्त बात क्या है कि यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइड से भी 3% की रेंज मिल रही है कि अगर मार्केट बाई चांस थोड़ा इधर उधर घूमती भी है तो भी आपके पास 3% की रेंज है। वेल अब ये वाली जो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है ये और दूसरी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी से बेटर क्यों है, जिसमें पहला एग्जांपल है कि आप यहाँ पे सिंपली पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बाय करेंगे एंड अगर मार्केट वही रह जाती है तो आपको लॉस होगा। एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, बट उससे ये कि आपको 1.9% की रेंज ही मिल रही है नीचे की तरफ। ठीक है, एक ऑप्शन ये था। एंड तीसरा ऑप्शन जैसा हमने देखा ही था कि आप यहाँ पे एक स्प्रेड बना सकते हैं, बट इसमें दिक्कत ये है कि ऑपोजिट साइड पे आपके पास सिर्फ 0.3% की रेंज है। सो अगर मार्केट स्लाइडली भी ऊपर जाएगा आपका वहां पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन भी ठीक नहीं है। एंड एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, बट इसमें भी दिक्कत ये है कि आपके पास ना ऑपोजिट साइड से ब्रेक इवन नहीं है, सिर्फ 0.4% की रेंज है। वहीं उस सिचुएशन पर अगर मैं ये वाली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना देता हूं, अब इससे फायदा ये है कि मेरे पास ऑपोजिट साइड से 3% की रेंज है, विच इज अ प्रिटी गुड थिंग। तो अब इस ट्रेड को मैं वापस फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा। एंड इसमें अब वापस 2 सिचुएशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन, जब तक मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के अंदर है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पेशेंस के साथ बस पूरा वेट करूंगा मैं। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, मेरा जो एक्सट्रीम राइट पे जो ब्रेक इवन है 50,993, जो 3% दूर है, अगर मार्केट कभी भी मेरे उस ब्रेक इवन पर आता है देन वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट वही है कि ये मैं एक हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले मैंने आयरन कॉन्डोर क्रिएट की, मार्केट ने वहां ट्रैवल किया, उसमें फिर मार्केट 2% फॉल करी, देन वहां पे मुझे एक कंफर्मेशन आई एंड वहां पे मैंने एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनाई एंड फिर वो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना के फिर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाए 3%। तो ये चीज की क्या पॉसिबिलिटी है ये आप मुझे खुद एक बार सोच के बताइएगा। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 30th ऑफ जनवरी। अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है इसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने अपनी स्ट्रेटजी के लिए, एंड मैंने जानबूझ के वो एट द एंड ऑफ द वीडियो के लिए रखे थे। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि इफ पॉसिबल यहाँ पे आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं
कि अगर आपको इतना परसेंटेज मिल जाता है ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल, आप अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। वेल ये मंथली स्ट्रैटेजी है, तो अगर इसमें हमें 3 to 5% का अगर पॉजिटिव दिख रहा है ऑन अ डिप्लॉयड कैपिटल, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज करने का भी प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एकदम महीने के एंड तक ही होल्ड करना पड़े। इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा है कि हमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी थी मार्केट ने अपनी ट्रेड पहले ही क्लोज करने की, बट वही है कि ये तो मुझे आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझानी है, इसीलिए मैंने इसको क्लोज नहीं किया। बट अगर मैं इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा होता, डेफिनेटली जब भी मेरा टारगेट आ रहा था मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ऑपोजिट साइड से आपको अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है ना, इसको भी आप थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, इसको हेज कर सकते हैं। तो इसको एक बार मैं वापस से एक बार ये स्टार्टिंग ऑफ द एडजस्टमेंट पे चलता हूँ। तो मैंने 8 जनवरी 1 PM पर ये स्ट्रैटेजी अपनी डिप्लॉय करी थी। अब देखिए मार्केट फॉल करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट वहीं रहती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट 3% तक अगर ऑपोजिट जाती है तो भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक मुझे दिक्कत आएगी, अगर मार्केट वो 3% से ज्यादा भी ऊपर जाती है, उस सिचुएशन में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड अगर आपको वैसा डर है, आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं, इतना भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस सिचुएशन पर ये जो आपने एक एक्स्ट्रा नेकेड सेल किया हुआ है ना, उसको आप हेज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको अगर मैं 200 रुपए से बाय कर लेता हूं, तो देखिए मेरा जो ऑपोजिट साइड है वो कंप्लीटली सेफ हो चुका है, बट उसकी वजह से ये है कि आपको थोड़ा सेंटर में भी लॉस देखना पड़ रहा है। बट एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि आपको देखिए मार्जिन भी रिड्यूस हो गया है। अगर इसको मैं हटाता हूं, आपका 2,73,000 रुपीज लग रहा है, एंड इसको अगर मैं डालता हूं तो देखिए 1,40,000 आपका मार्जिन हो जाता है। तो ये वाली चीज ना थोड़ी सी डिस्क्रिशन है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको हेज लेना है या नहीं। अब देखिए ये मैंने 200 रुपए की हेज ली है, तो सेंटर में मुझे यहाँ पे 9,000 का लॉस दिख रहा है, प्लस 2.6% की रेंज है। अगर यही मैं मान लो 200 रुपए की जगह 100 रुपए का हेज लेता हूँ, तो मेरा सेंटर में सिर्फ 7,000 रुपीज का लॉस है, एंड अभी भी मेरे पास 2.8% की रेंज है। तो कैसे ये वेरी हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने पहले 200 का हेज लिया था, फिर मैंने 100 रुपए का हेज लिया है। अब 100 की जगह मान लीजिए मैं 50 रुपए का हेज लेता हूँ, अब उससे क्या होगा, मेरा सेंटर में सिर्फ 4,500 का लॉस है, एंड अभी भी मेरे पास 2.9% की रेंज है। एंड अच्छी बात यह है कि ऑपोजिट साइड पे अगर मार्केट भगवान ना करे बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है एंड मेरे ब्रेन से बाहर जाता है, तो भी हमें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हमारी पोजीशन हेज्ड है। तो ये छोटी छोटी ट्वीक्स हैं जो आप खुद करके देख सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर बता दिया है, वो आपकी कंप्लीटली चॉइस है क्या आपको हेज लेना है या नहीं। ये स्ट्रैटेजी में अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं, थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव ही चलते हैं, तो आप हेज इसमें ले सकते हैं ताकि आप एकदम सुकून की नींद सो पाए। लेकिन अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप विदाउट हेज भी जा सकते हैं। बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं इसको ट्रेड करूंगा, मैं इसको हमेशा हेज के साथ ही ट्रेड करूंगा। मैं कभी भी अपनी कोई भी पोजीशन को नेकेड बिल्कुल भी नहीं लेके जाता हूं ओवरनाइट। बट यही है कि वो आपका कंप्लीटली चॉइस है। अब गाइस ये ओवरऑल आपको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी कैसी लगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो पहली बारी में समझनी। इफ पॉसिबल आप 1 या 2 बार वापस वीडियो देख लीजिए, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं तो बैठा ही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। गाइस अगर आपको ऐसी और ढेर सारी वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए पार्ट 2, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट ऐसी मैं और ढेर सारी वीडियोस लेके आऊंगा। एंड अगर आपके पास इसी स्ट्रैटेजी का कोई ट्वीक है बेटर, वो भी मुझे आप बताइएगा। एंड अगर आपके पास कोई और दूसरी स्ट्रैटेजी है जो आप चाहते हैं कि उसका मैं रिव्यू करूं एंड उसकी मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।